हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगे, जैसे टॉपिक वाइज की क्लासेस, प्रैक्टिस सेट की वीडियोस एंड प्रीवियस पेपर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और 2018 का कल मैं मॉर्निंग में पेपर सॉल्व कराऊंगा हिंदी और जीके का, यानी कि टॉप 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें, और टॉप 100 क्वेश्चंस को आपको नोट करना है। पीडीएफ भी आपको जो है मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन बिसाहिल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक देती हूँ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही आप लोग यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से कौन 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन के कारक थे? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलक के कारक थे? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो वो कौन थे? वो थे लॉर्ड बेंटिंग। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? डंपिंग का अर्थ क्या होता है? 52 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। डंपिंग का अर्थ क्या होता है? डंपिंग का अर्थ क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता रहता है। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? जवाब देंगे सब लोग। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? राजेंद्र प्रथम ने जो है श्रीलंका पर कब्जा किए थे, ये चोल राजा थे। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? जवाब देंगे। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो को लाइक करते चलेंगे सभी लोग। तंजावुर के वृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था? तंजावुर के वृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तंजावुर के वृहद मंदिर का निर्माण किसने किया? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 56 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो वो थे राजराज चोल। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चोल शासक थे। चलिए, किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर जो है निदेशक सिद्धांत को जो है अधिपत्य दिया था? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो संवैधानिक संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हैं तो उनका कार्य कौन निभाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देंगे। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हैं तो उनका कार्य कौन निभाएगा, ये आपको बताना है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है उनका कार्य जो है निभाएगा। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा लीजिएगा, पॉलिटी का बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, चलिए, एकाधिकार शक्ति की मात्रा को जो है मापना होता है फर्म किसके रूप में? एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है फर्म के अधिशमान लाभ के रूप में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताया करें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सभी लोग जवाब देंगे। लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? J.A. शुम्पेटर ने। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग। एडम स्मिथ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कराधान का अधिनियम नहीं है? जवाब दीजिए सब लोग।
एडम स्मिथ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कराधान का अधिनियम नहीं है? तो इसमें देखिए सरलता का अधिनियम जो है आपका कराधान का अधिनियम नहीं है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रभावी मांग निर्भर करती है किस पर? प्रभावी मांग निर्भर करती है किस पर? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रभावी मांग निर्भर करती है पूर्ति कीमत पर। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए जो है दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो लड़ाई थी तराइन की दूसरी लड़ाई। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी लड़ाई हुई कब थी? 1192 में। ठीक है, अगर पहली पूछे लड़ाई तो 1191 में। ठीक है, चलिए आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए सफल रहे। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट जैसे आपका सामान्य ज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, रीजनिंग हो गया, कला वर्ग के जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 2017 से 21 तक के पेपर होंगे। न्यू पैटर्न पर आधारित यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। अच्छी तैयारी करना है तो आप लोग इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की बुक से यहाँ पे देख सकते हैं। यह बुक आपको हर मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। इसकी विषय सूची देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सिलेबस कवर किया गया है। 2021 का यहाँ पे पेपर लगाया गया है। ठीक है, चलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। हर मार्केट पर भी आपको आसानी से मिल जाएगी। और साथ ही गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने को मिलेगा। 2017 से 21 तक के पेपर होंगे। 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों बुक्स आपको हर मार्केट पे मिल जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों बुक्स की लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं क्या? न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं क्या? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं प्रशासनिक कानून। क्या कहते हैं? प्रशासनिक कानून कहते हैं न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है क्या? जवाब देंगे सब लोग। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है क्या? तो प्रमुख विशेषता है एक, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए एंड क्लासेस पाने के लिए बस चैनल से जुड़ जाएं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। अगर आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन होगा क्यों नहीं, एडमिशन जैसे आपका हो जाता है बाद में आप लोग टेट सीटेट का एग्जाम देंगे, तो फर्स्ट टाइम में इन दोनों एग्जाम्स को कैसे क्वालिफाई किया जाता है ये आपको मैं बताऊँगा। जैसे मैं दोनों एग्जाम को क्वालिफाई किया हूं वैसे ही आपको बताऊंगा। मात्र 15 से 20 दिन में आप लोग पढ़कर सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न से कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो ये भी है आपका, ये भी है, ये भी है, ये भी, यानी कि इनमें से सभी। अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, यानी कि लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए जो है सभी तत्व आवश्यक हैं। इनमें से सभी, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? वह कहलाता है मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? मूल्य कहलाता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो मौर्य की पाटलिपुत्र है, पांड्या की मदुरई है, काकतीय की वरंगल है, यहाँ पे पल्लव की वेल्लोर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पल्लव की राजधानी क्या है?
कांचीपुरम। ठीक है, चलिए वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों के से जो है तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो वे थे गुलाम तथा तुगलक। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया? तो इसमें तांत्या टोपे भाग लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई लिए थे एंड नाना साहेब लिए थे। टीपू सुल्तान जो है नहीं लिए थे इसमें भाग। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? शून्यकाल इसमें देखिए नहीं आता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के पास कोई आंतरिक क्षमता नहीं होती क्योंकि प्रत्येक फर्म डॉट डॉट के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती क्योंकि प्रत्येक फर्म अपने डॉट डॉट किसके न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है? तो ये जो है उत्पादन करती है दीर्घावधि सीमांत लागत वक्र पर। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं वेट कर रहा हूँ मैं सभी का। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे ताकि सभी लोगों की जो है तैयारी हो सके, उनको भी हेल्प मिल सके। चलिए सार्वजनिक पद का अधिकार क्या है? सार्वजनिक पद का अधिकार है क्या? 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सार्वजनिक पद का अधिकार है क्या? नागरिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गीत गोविंद का लेखक कौन था? गीत गोविंद का लेखक कौन था? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को पता भी हो गया। जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। ठीक है, चलिए चोल राजाओं का शासन था किस पर? चोल राजाओं का शासन था किस पर? चोल राजाओं का शासन था किस पर? तमिलनाडु पर चोल राजाओं का शासन था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से जो है किया जा सकता है? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि पर जो है किया जा सकता है? तो यह जो है भारत की आकस्मिकता निधि पर किया जा सकता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एनी एक्ट क्या है? एनी एक्ट क्या है? हिंदी में भी आपको कभी कभी देखने को मिल जाएगा ये एनी एक्ट। ठीक है, बताइए इसमें एनी एक्ट क्या है? तो एनी एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का नाम क्या है? किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का नाम क्या है? उस कार्यवाही का नाम है न्यायिक कार्यवाही। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर देंगे और कल मॉर्निंग में जो है 2018 का पेपर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को जो है क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? रामानुजाचार्य ने किया था। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के जो है प्रभुत्व में पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो वो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होयसाल की राजधानी का नाम क्या है? जवाब देंगे सभी लोग। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो होयसल की राजधानी का नाम है द्वार समुद्र। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया? सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया? गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। अगले प्रश्न को चलते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को जो है सत्तांतरित किया था? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया?
85 का जवाब देंगे सभी लोग। तो वो थी पुरंदर की संधि, ठीक है। इसी संधि के द्वारा किलों को जो है संतानांतरित किया गया था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे कौन? जवाब देंगे सभी लोग। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे कौन? तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जो संस्थापक थे सर विलियम जॉन्स थे। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दिल्ली के प्रथम सुल्तान, क्या है क्वेश्चन? दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, कौन है दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो वो प्रयास किए थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में जो है सुविख्यात थे। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई, ठीक है। जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में, ठीक है, कुंडग्राम में, ठीक है। चलिए, डी वाला करेक्ट हो गया। बोस्निया हर्जेगोविना जो है किसके भाग थे? बोस्निया हर्जेगोविना किसके भाग थे? तो ये जो भाग थे यूगोस्लाविया के जो है भाग थे। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसी भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? किस भाषा का प्रयोग जो है ज़्यादा बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? पाली भाषा का जो है प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। ये भी क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। गौतम बुद्ध जो है अपना जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। चलिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित नहीं थे। यह खोज कहाँ हुई? 93 का जवाब दीजिए सभी लोग। तो यह खोज हुई थी हड़प्पा में हुई थी। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग जीके की टॉपिक वाइज क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिणी छोर का जो नाम है वो है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट नाम रखिए। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता? किस राज्य में ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता? तो अरुणाचल प्रदेश में ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? संविधान द्वारा दिया गया अधिकार, इसी अधिकार का जो है अनुभव करता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो काकोरी डकैती घटना के जो नायक थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने कराया था वे थे कौन? 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने कराया था वे थे कौन? लाइनेल कॉर्टिस। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? जवाब देंगे सभी लोग। तो द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क को। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। कुछ डाउट्स वगैरह तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसमें अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप लोग मैसेज हमें कर सकते हैं, सभी का जवाब दिया जाएगा। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टॉपिक वाइज की क्लासेस की PDF आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। वीडियो हेल्पफुल लगा करो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। कल की क्लास को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।